अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा आई शैल नॉट बी ईटिंग बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खा रहा हूंगा। वी शैल नॉट बी ईटिंग बिरयानी, हम बिरयानी नहीं खा रहे होंगे। इसी प्रकार से ही विल नॉट बी ईटिंग बिरयानी, वो बिरयानी नहीं खा रहा होगा। दे विल नॉट बी ईटिंग बिरयानी, वे बिरयानी नहीं खा रहे होंगे। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। आई शैल बी ईटिंग बिरयानी का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा शैल आई बी ईटिंग बिरयानी क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बिरयानी खा रहा हूंगा। इसी प्रकार से वी शैल बी ईटिंग बिरयानी का होगा शैल वी बी ईटिंग बिरयानी क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से ही विल बी ईटिंग बिरयानी का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा विल ही बी ईटिंग बिरयानी क्वेश्चन मार्क, क्या वो बिरयानी खा रहा होगा। एंड दे विल बी ईटिंग बिरयानी का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा विल दे बी ईटिंग बिरयानी, क्या वे बिरयानी खा रहे होंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहीं समाप्त करते हैं। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उन क्रिया या उन कार्यों की बात करते हैं जो भविष्य में पूरे हो चुके होंगे या हो चुकेंगे, और इसलिए वाक्य के अंत में हिंदी में हमेशा हम चुकेगा, चुकेगी या चुकूंगा का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो पिछले टेंस में हमने बताया था कि आई और वी के साथ हम फ्यूचर टेंस में हमेशा शाल का इस्तेमाल करते हैं, और बचे हुए प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट इत्यादि इत्यादि के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम वाक्य बनाएंगे आई शैल हैव ईटन बिरयानी, मैं बिरयानी खा चुकूंगा। ही विल हैव ईटन बिरयानी, वो बिरयानी खा चुकेगा। यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरह बनाया गया है, सब्जेक्ट में आएगा आई या ही, और सब्जेक्ट अनुसार हम शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था ईटन, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी बिरयानी। तो हमारे सेंटेंस बन गए आई शैल हैव ईटन बिरयानी, ही विल हैव ईटन बिरयानी। ये एक्टिव वॉइस है। अब हम इन्हीं सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनाएंगे। आई शैल हैव ईटन बिरयानी का पैसिव वॉइस बन जाएगा Biryani will have been eaten by me. बिरयानी मेरे द्वारा खाई जा चुकी होगी। यहां पे हम ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे बिरयानी, उसके बाद will have been, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईटन, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था आई, पैसिव वॉइस में बन जाएगा बाय मी यानी मेरे द्वारा। तो आई शैल हैव ईटन बिरयानी बन जाएगा बिरयानी शैल हैव बीन ईटन बाय मी। उसी तरह से ही विल हैव ईटन बिरयानी, वो बिरयानी खा चुकेगा, बन जाएगा बिरयानी विल हैव बीन ईटन बाय हिम। ही का सब्जेक्ट में बन जाएगा यहां पे बाय हिम यानी उसके द्वारा, बिरयानी उसके द्वारा खाई जा चुकी होगी। नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे आई शैल हैव नॉट ईटन बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खा चुकूंगा। और इसी तरह से ही विल नॉट हैव ईटन बिरयानी, वो बिरयानी नहीं खा चुका होगा या वो बिरयानी नहीं खा चुकेगा। इसी के साथ हम इसका पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। पैसिव सेंटेंस आई शैल नॉट हैव ईटन बिरयानी का बन जाएगा Biryani will not have been eaten by me. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस शैल आई हैव ईटन बिरयानी का पैसिव वॉइस बनेगा शैल बिरयानी हैव बीन ईटन बाय मी क्वेश्चन मार्क, क्या बिरयानी मेरे द्वारा खाई जा चुकी होगी। और उसी तरह विल ही हैव ईटन बिरयानी क्वेश्चन मार्क, इसका पैसिव सेंटेंस बनेगा विल बिरयानी हैव बीन ईटन बाय हिम, क्या बिरयानी उसके द्वारा खाई जा चुकी होगी। यह बन गया इसका पैसिव वॉइस। और इसी के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहीं समाप्त करते हैं। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम उन कार्य या उस क्रिया की बात करते हैं जो भविष्य में जारी रहेगी और उसका समय भी दिया जाता है। तो हमारे उदाहरण का वाक्य बनता है आई शैल हैव बीन ईटिंग बिरयानी फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे के लिए बिरयानी खा रहा हूंगा। यहां पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आएगा शैल हैव बीन, वर्ब में हम आईएनजी डाल देंगे, और ऑब्जेक्ट में बिरयानी, और साथ में समय भी डालेंगे फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई शैल हैव बीन ईटिंग बिरयानी फॉर 2 hours। इसी तरह से जब हम ही या शी इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन ईटिंग बिरयानी फॉर 2 hours, वो 2 घंटे के लिए बिरयानी खा रहा होगा। अब हम इन्हीं सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई शैल हैव बीन ईटिंग बिरयानी फॉर 2 hours का नेगेटिव सेंटेंस होगा आई शैल
not have been eating biryani for 2 hours, यानी मैं 2 घंटे के लिए बिरयानी नहीं खा रहा हूँगा। और इसी प्रकार से he will have been eating biryani for 2 hours का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा he will not have been eating biryani for 2 hours, यानी वो 2 घंटे के लिए बिरयानी नहीं खा रहा होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस I shall have been eating biryani for 2 hours का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा shall I have been eating biryani for 2 hours क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 2 घंटे के लिए बिरयानी खा रहा हूँगा। और इसी प्रकार से he will have been eating biryani for 2 hours का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा will he have been eating biryani for 2 hours क्वेश्चन मार्क, क्या वो 2 घंटे के लिए बिरयानी खा रहा होगा। तो दोस्तों यहीं पे हम फ्यूचर टेंस का टॉपिक समाप्त करते हैं। आपने सीखा कि फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सीखने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे सिखाने में। तो मिलते हैं अगले ग्रामर के सेशन में, तब तक के लिए आपका ये ट्रेनर नवीद आपसे विदा लेता है। सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड गुड बाय।